नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन्यु। आज हमारी मौजूदगी जो है ब्रह्मपुर प्रखंड के निमेश गांव में है। वही निमेश गांव जहां पे कई जो सैन्य में अधिकारी बने हुए हैं, और वही निमेश गांव जहां पे एक पत्रकार महोदय रहते हैं। उन्हीं पत्रकार महोदय के हम घर पे पहुंचे हुए हैं। ये हमारे बगल में जो पत्रकार महोदय ही मौजूद है, इनके ठीक बगल में देखिएगा तो एक लड़का जो है वो बैठा हुआ है। उसके गर्दन पे जो है वो पट्टा लगा हुआ। वो पट्टा क्या दर्शाता है और पट्टा जो है कहाँ से मिला है, ठीक सामने में देखिएगा तो ये तमाम जो है कई ट्रॉफियाँ मिली हुई है। तो ये ट्रॉफी क्या दर्शाता है, कहाँ से मिली हुई है, सारी बातों को हम विस्तृत से इनसे जानकारी लेंगे और वार्तालाप करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि जो इनके पास ये ट्रॉफी है, ये जो कपड़े हैं, जो ऐसे तो देखने में कपड़ा ही लग रहा है, लेकिन मिला किस लिए है और है क्या, ये तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये बताइए कि ये कपड़े टाइप में तो दिख रहा है, लेकिन कुछ इस पे लिखा हुआ है, ये क्या है? जी, सभी को प्रणाम। मैं हूं शलभ पराशर और मैं बना हूं नया ब्रांड एम्बेसडर गुलाबरी आईग्लैम का, जो कि मैं गुलाबरी कंपनी को और आईग्लैम कंपनी को पूरे बिहार स्तर पर रिप्रेजेंट करूंगा। और मेरा दूसरा पट्टा जो पट्टा मत कहिए, ये मेरा मेहनत का अवार्ड है जो मुझे मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत ही पूजनीय है। तो दूसरा जो है वो टॉप मॉडल का है कि मैं बिहार का टॉप मॉडल बना हूँ। बिहार का आप टॉप मॉडल बने हुए हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि पूरे बिहार में इनके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, ये कहा जा सकता है। इसीलिए इनको अवार्ड मिला। क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल, आप सही हैं। पर सुंदर से ये मतलब नहीं कि हम दिखने में सुंदर हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो टॉप मॉडल बनते हैं उनका हर चीज़ सुंदर होना चाहिए। बात करने का तरीका या पर्सनालिटी जो भी आप बोलिए, तो उन्हें जेंटलमैन होना चाहिए। तो आप लोगों के जेंटलमैन थे फिल्म वाले जी, और एक आप बिहार वाले जेंटलमैन। जी बिल्कुल, ये आप लोगों का प्यार है जो मेरे को जेंटलमैन बनाया। जी जी बिल्कुल। तो ये बड़े बड़े बालों का राज है कि सब कोई अपना रोल मॉडल को फॉलो करता है। हम भी अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान हैं। तो उनके बड़े बाल हैं, तो हम भी बड़े बाल अपने रख लिए। अच्छा, तो घर से बाहर निकलते होंगे तो कई लोग कुछ अनाप शनाप भी बोलता होगा, टिप्पा टिप्पणी भी करता है, क्या उस समय लगता है आपको? जी, उस समय मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ अलग हट के करते हैं तो लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे, पर आप उसे ज़्यादातर इग्नोर करिए। यही मेरा रहता है। करियर की शुरुआत कैसे हुई? करियर की शुरुआत हालांकि मेरा ज़्यादा दिन पहले नहीं हुआ है, यहीं कुछ 10-15 दिन पहले। सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा कि कोई 10 दिनों में किसी ने इतना कुछ हासिल कर लिया। ये सुनने में बहुत ही अलग फीलिंग देता है, पर यह सच्चाई है। करने का हौसला आपको हर चीज़ करवा देता है। तो आप मिस बिहार बनी गए? मिस नहीं, मिस्टर बिहार के टॉप मॉडल बने। अच्छा, किस कंपनी के, किसी कंपनी या एनजीओ कैसे बने? ये एक गुलाबरी कंपनी है जो रिप्रेजेंट करती है आईग्लैम को। जी, वहीं करवाती है। और मैं इसमें ऑडिशन दे के हुआ हूँ। ये नहीं कि कोई आया और मेरे को लेते गया। मैं अपने संघर्ष के बल पे हुआ हूँ। ये कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे वहाँ पे? देखिए, किए थे, बहुत से लोग किए थे, 100 से ज़्यादा लोग किए होंगे। बट जो मेन पार्टिसिपेट थे टॉप के, वो 30 थे। और उन 30 में कम्पीट करना था आपको, जिसके 4 अलग अलग राउंड थे और कुछ सिंगल्स राउंड भी थे। वो सब में जिसका सबसे बेहतर था वहीं बना। अच्छा, आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे का लक्ष्य है कि अभी बिहार को रिप्रेजेंट किया है, आगे चल के अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करने का यही तो प्लान है फिलहाल, पूरे भारत का। अच्छा, 3 ठो पट्टा है जी? 4 अच्छा, 4 है। चलिए, थोड़ा सा दिखा नहीं तो काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये 4 पट्टा क्या क्या दर्शाता है? पहला है ब्रांड एम्बेसडर का। ये सबसे बड़ा रुतबा है, जो कि 9 साल के इतिहास में पहली बार किसी को, मतलब आज तक के इतिहास में बोलिए पहली बार मिला है किसी को बिहार में। ये आज तक किसी गुलाबरी ने किसी को बिहार में नहीं बनाया, जो कि वो मेरे को इस काबिल समझी। इसके लिए गुलाबरी का धन्यवाद, आईग्लैम का धन्यवाद कि मेरे को इस काबिल समझा। और दूसरा है टॉप मॉडल, जहाँ वहाँ पर जितने भी मॉडल्स आए थे उनमें सबसे टॉप मेरा रुतबा बना। इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोग मेरे को इस काबिल समझे। तीसरा है
शाइनिंग स्टार, वहाँ पे जितने भी चमक धमक में लोग थे उनके बीच में मेरे को बनाया सब में गया। सबसे ज़्यादा आप ही चमक रहे थे का? जी बिल्कुल, लग रहा था कि लाइट लग गया है मेरे में। तो इसीलिए मिल गया। जी बिल्कुल, शाइनिंग स्टार का मिला। और चौथा है मिस्टर इंटेलिजेंट, तो वो मिला हम कैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो क्या प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न मेरे से पूछा गया था कि आपका एक आप ऐसा बताइए कि हम आपको क्यों मिस्टर बिहार बनाएं और आप मिस्टर बिहार बन के करेंगे क्या, ये सवाल मेरे से पूछा गया था। जी। और इसके जवाब में मैंने दिया कि मैं यहाँ पे सबसे कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रंग भेद नहीं कर सकता, क्योंकि लोग सुंदरता रंग से नहीं होती है, मन से होती है। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो मैं इसके दायरे में रहकर जवाब दिया कि मैं यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हूँ और मैं यहाँ जीतने के लिए ही आया हूँ और जीत के ही जाऊँगा। ना मुझे ज़्यादा ऊपर जाना है, ना ज़्यादा नीचे रहना है। मैं संतुलन बना के रखने वाला इंसान हूँ। अच्छा पराशर, एक बात मैं पूछूं अगर, तो बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ये बंदा जो है शहर में पढ़ा हुआ। क्या आप शहर में पढ़े हैं कि गांव में? जी, हम अपना जो 12th है वो गांव से ही किए हैं और आगे चल के हम उदयपुर गए थे एग्रीकल्चर की तैयारी करने, परंतु हमारे जो बड़े भैया हैं उनका जनेऊ हुआ, उसमें आए थे तो कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी मेरे साथ। तो फ़िलहाल यहीं पे हैं और आगे का प्लान है कि शायद भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़े वहाँ पे, क्योंकि मुझे और आगे सीखना है। सीखने का कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, तो इस सीखने के कार्यक्रम में शायद मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़े, पर मैं इस मिट्टी से हमेशा जुड़ा रहूँगा। हमेशा जुड़ा रहिएगा। अच्छा बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि गांव प्रवेश का लड़का और इतना आगे बढ़ गया। जी, बहुत लोगों का मानसिकता ये होता है कि गांव में रहने वाले लोग गंवार ही होते हैं, पर इसका बहुत बढ़िया उदाहरण मैं बनने वाला हूं कि गांव के रहने वाले गंवार नहीं हो सकते, क्योंकि गांव की मिट्टी में वो खुशबू, वो ताकत है। वो मिट्टी में वो ताकत है कि आपको संवार देगी और सबसे आगे बढ़ा देगी। अपने मिट्टी से जुड़े रहिए हमेशा और बड़ों का स्नेह प्यार लेते रहिए और ऐसे ही आप भी आगे बढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, आपको ऐसा सभी लोग तो जो है वो कोई पढ़ाई के करियर में जाते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आप इस लाइन को क्यों चुने? क्या लगा इस लाइन में आपको? देखिए, मेरा शुरू से मानसिकता ये है कि मैं कुछ अलग हट के करूँ और मैं चाहता हूँ कि बिहार के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो भी कुछ हट के करें, बिहार का नाम रोशन करें, क्योंकि भारत देश में कई लोग हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, आप अकेला नहीं हैं। तो आप कुछ अलग हट के करिए और हमारे बिहार का नाम हमेशा रोशन करिए, मेरा ये चाह है अपना। अच्छा, साथ वाले मित्र जो है वो क्या कहते हैं अभी? साथ वाले मित्र मेरे बहुत ही खुश हैं इस चीज़ को लेके और वो मुझे अपना बहुत प्रेम देते हैं। ऐसा मेरे मित्र नहीं है जो मुझे पीछे खींचे। और आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपको पीछे खींच रहा है तो वो आपका मित्र नहीं है। आप उन ऐसे इंसानों से दूरी बना लीजिए तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, वहाँ पे क्या कोई फिल्मी स्टार भी आए थे जजेस के रूप में? जी, एक फिल्म डायरेक्टर आए थे और फिल्मी स्टार तो स्टार है, स्टारों को कहाँ टाइम। और हालांकि प्रोग्राम में थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि बहुत से पार्टिसिपेट किए थे, 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो और सबसे बड़ी बात DIG सर आए थे हमारे पटना के, तो उनसे बड़ा स्टार कौन है? मैं तो उन्हीं को स्टार मानता हूं, क्योंकि एक्टर स्टार नहीं बन सकते, रियल लाइफ के स्टार तो वही हैं। अच्छा, पिताजी पत्रकार है, आपका बाल बढ़ा हुआ देखते होंगे, माँ जो है वो टीचर है, तो इस तरीके से जो हुलिया आपका रहता है उस पर तो गुस्सा ही आता होगा हम लोग को। किनको? माँ पिताजी को? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे बात नहीं है। मेरे पिताजी और माताजी हमें क्या कहते हैं अभी? क्या कहते हैं वो लोग जब आप इस मुकाम पे चले गए उसके बाद क्या कहते हैं? कुछ नहीं। इससे पहले भी जब मैं कुछ नहीं था और मैं बाल कटाने का बात करता था तो पापा गुस्सा दिखाते थे कि नहीं, कि तुम्हारा बाल तुम पे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे परिवार वाले बहुत ही सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेके। वो चाहते हैं कि मैं हमेशा अलग हट के रहूँ। और इसका श्रेय किसको दीजिएगा, माँ को या पिताजी को? इसका श्रेय मैं दोनों को देना चाहूँगा, पर ज़्यादा मैं धन्यवाद अपने माँ को देना चाहूँगा। छोटा बेटा होने के अनुसार थोड़ा माँ से ज़्यादा लगाव है, तो सबसे ज़्यादा मैं माँ को और अपने बड़े भाई को भी देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई बहुत ही मेरे लिए सपोर्टिव है और बहुत प्यार करता है मेरे से। तो मैं अपने बड़े भाई को भी इसमें रखना चाहूँगा। बिल्कुल। अब पढ़ाई जो आपकी हुई है ग्रामीण परिवेश से ही हुई है? जी बिल्कुल से ही हुई है? हाँ जी बिल्कुल। मैंने 10th यहीं गांव से किया था, निमेज हाई स्कूल से, और 12th किया था
यहीं के कॉलेज से, रघुनाथपुर के। अच्छा, एक चीज़, आप ग्रामीण प्रवेश से गए पटना और वहाँ पे काफ़ी जो अच्छे अच्छे लोग आए होंगे, मन में एक डर बना होगा कि यार देखिए क्या होने वाला है। यही तो बात है कि हमें डर नहीं लगता है। और रही बात, तो मैंने वहाँ पे जो भी दिया अपने मन से सच्चाई बोला कि मैं यहाँ पे सबसे पॉजिटिव हूँ और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और इसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ा। हालांकि बहुत ही सुंदर सुंदर लोग आए थे, मुझे ऐसा पता चला कि कुछ लोग यहाँ आपसे भी सुंदर थे क्या? सुंदरता मैंने वहीं बोला कि मन से देखी जाती है। हालांकि टॉप मॉडल का मिला है तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ पे सुंदरता आपके फेस को भी देख के मिली थी। अच्छा, आपको टॉप मॉडल में दिया, वहाँ पे आपको सुंदर कोई दिखा था? जिस मेरा मानना है सभी लोग वहाँ पर सुंदर थे और सभी लोग काबिल थे, पर कोई था सुंदर? सबसे काबिल मेरे को बनाया गया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मानना है सभी सुंदर थे वहाँ पे। सभी सुंदर थे। तो ये थे हमारे साथ सौरभ जी, जिनकी जो कहानी थी वो हम आपको इन्हीं के मुखार बिंदु से आपको सुनाए। और इनके पिताजी थे, बगल में माता जी बैठी हुई थी। ये तमाम जो बातें थी हमने आपको सुनाया, इनकी करियर कैसे कैसे शुरुआत हुई और कैसे इस क्षेत्र में ये गए और क्या बने हुए, ये तमाम जो बातें थी वो इनके द्वारा बताया गया। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहे MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस, उपमन्यु।